हेलो फ्रेंड्स, राधा स्टडी बिट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा व शिक्षक का अटूट संबंध है। शिक्षक समाज का आईना है। शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षक के बिना छात्र अधूरे हैं और उनके सपने भी। इन सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षक की कार्यशैली गूढ़ होती है। इसके लिए शिक्षक पाठ्य योजना का निर्माण कक्षा में जाने से पूर्व करते हैं, जिससे शिक्षण प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। आज हम लोग एक नई पाठ्य योजना के साथ प्रस्तुत हुए हैं। मुगल साम्राज्य इतिहास में प्रकरण रहेगा मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। इसमें सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर इस तरह से कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय में सामाजिक विषय रहेगा, उप विषय में इतिहास, चक्र जो भी आपका चक्र चले वो, अवधि मिनिमम 40 मिनट्स की होनी चाहिए। सामान्य उद्देश्य, बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। बच्चों को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर के विषय में बताना। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों को मुगल साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट, बच्चों को बाबर के बारे में बताया जाएगा। बच्चों को मुगलों की शासन व्यवस्था के विषय में बताया जाएगा। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि में और व्याख्यान विधि, चार्ट व चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद सहायक सामग्री में चौक डस्टर व श्याम पट्ट का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व ज्ञान, बच्चे दिल्ली सल्तनत के विषय का ज्ञान रखते हैं। इसके बाद 4 कॉलम बनेंगे। प्रस्तावना, क्रम संख्या, अध्यापक क्रिया व छात्र क्रिया। क्रम संख्या 1 में अध्यापक क्रिया होगी, ताजमहल किसने बनवाया था। इस छात्र क्रिया करेंगे शाहजहां ने। दूसरा प्रश्न इंगित होगा शाहजहां किस वंश का शासक था, बच्चे बताएंगे मुगल वंश का। तीसरा होगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बच्चों की प्रतिक्रिया होगी बाबर। और चौथा क्रम संख्या में बाबर कौन था, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और बच्चे जो हैं वो मौन हो जाएंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षण बिंदु, कॉलम बनेंगे 3-4 बनेंगे। शिक्षण बिंदु, अध्यापक कथन व छात्र कथन व श्याम पट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु होगा बाबर का परिचय, विकासात्मक प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 1, बाबर का जन्म कब हुआ, बच्चों की क्रिया होगी 1483 या 1483। दूसरा प्रश्न बनेगा बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, छात्र कथन होगा। स्पष्टीकरण, बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश के थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु मात्र 11 वर्ष की थी। श्याम पटकार में 1483 या 1483 लिखा जाएगा और वो फरगना के शासक उमर शेख के घर हुआ था। फिर दूसरा टॉपिक रहेगा शिक्षण बिंदु का भारत की ओर प्रस्थान। इसमें विकासात्मक प्रश्न बनेगा, बाबर ने भारत में 1819 ईस्वी में छात्र कथन बताएंगे प्रवेश किया था। और फिर दूसरा प्रश्न बनेगा बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। इसमें बच्चों की प्रतिक्रिया रहेगी इब्राहिम लोदी। स्पष्टीकरण में बाबर ने सिंहासन पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वह अपने पूर्वज
तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अधिकार जमाया और वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। छात्र कथन में छात्र जो हैं ध्यान से सुन रहे होंगे। अगला शिक्षण बिंदु होगा बाबर का भारत पर आक्रमण। अध्यापक कथन। प्रश्न, बाबर को युद्ध करने के लिए भारत में किसने आमंत्रण दिया? छात्र कथन में मौन रहेंगे छात्र लोग। स्पष्टीकरण, इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे थे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने सेना व तोपखाने को सुसज्जित किया। इसी समय उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। छात्र कथन में लिखा जाएगा, छात्र ध्यान से सुनेंगे और श्याम पटकार में रहेगा, दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था। अगला बनेगा शिक्षण बिंदु, पानीपत का प्रथम युद्ध। विकासात्मक प्रश्न बनेगा, पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ? बच्चों का प्रतिक्रिया रहेगी 1526 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, पानीपत के युद्ध में कौन विजयी हुआ? मौन बच्चे रहेंगे। स्पष्टीकरण, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना जो था इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। इसकी सेना छोटी थी परंतु प्रशिक्षित थी। युद्ध में बाबर विजयी हुआ था तथा इब्राहिम लोदी जो था लड़ाई में मारा गया और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। श्याम पटकार में रहेगा मुगल वंश और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु रहेगा बाबर और राजपूत। अध्यापक कथन, चित्तौड़ के राजा उस समय कौन थे? बच्चों का कथन रहेगा राणा सांगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? बच्चे इस समय मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण में, राणा सांगा बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। बाबर ने स्वयं लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। श्याम पटकार में खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा के मैदान में हुआ था। बाबर की युद्ध विजय हुए। दूसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित किया। इसमें ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध। तीसरा युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। अफगान सरदार को बाबर ने पराजित किया। वह भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। अगला टॉपिक रहेगा बाबर का चरित्र। बाबर के चरित्र के बारे में बताएंगे, पूछा जाएगा तो बच्चे इस समय मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण में, बाबर कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही था। सैनिक कार्यों के साथ साथ वो साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा है। और बाबर की मृत्यु कब हुई? अगला टॉपिक रहेगा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। श्याम पटकार में लिखा जाएगा आत्मकथा तुजुके बाबरी जो थी लिखी गई थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। फिर इसके बाद बनेगा प्रश्न, बोध प्रश्न बनाए जाएंगे जिसमें 3-4 प्रश्न दिए जा सकते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? दूसरा प्रश्न बनेगा बाबर की कब्र कहाँ है? तीसरा प्रश्न बनेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? चौथा प्रश्न बनेगा बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? दूसरा प्रश्न बनेगा खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? निरीक्षण कार्य अगला बिंदु रहेगा। जब छात्र श्याम पट से कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे तब अध्यापक निरीक्षण छात्रों की कॉपी का करेंगे। गृह कार्य पानीपत के युद्ध में लिखिए। यही अंतिम होगा।